आरएसएस के सदस्यों ने खतरनाक काम किए हैं। देश के कुछ हिस्सों में आगजनी, डकैती, हत्या और अवैध हथियारों के लेन देन में शामिल रहे हैं। संघ प्रेरित हिंसा ने कई लोगों की जान ली है। राष्ट्रपिता बापू इसके ताजा शिकार बने हैं। ये गृह मंत्रालय की उस नोटिस का हिस्सा है जिसे 4 फरवरी 1948 को आरएसएस पर बैन लगाने के लिए जारी किया गया था। हालांकि 11 जुलाई 1949 को कुछ शर्तों के साथ संघ पर लगा ये बैन हटा लिया गया। आज इस घटना की 75वीं बरसी पर महात्मा गांधी की हत्या के बाद आरएसएस पर बैन लगने से हटने तक की पूरी कहानी। 30 जनवरी 1948 नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी के सीने में 3 गोलियां दागकर उनकी हत्या कर दी। उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उसके 2 साथी नारायण दत्तात्रेय आप्टे और विष्णु करकरे वहां से भाग निकले। नाथूराम को आरएसएस का सदस्य माना जाता था, इसलिए तत्कालीन केंद्र सरकार ने आरएसएस को महात्मा गांधी की हत्या का जिम्मेदार माना और 4 फरवरी 1948 को संघ पर बैन लगाने के लिए नोटिस जारी किया। आरएसएस के लोग लगातार इस बैन को हटवाने की कोशिशें करते रहे। तत्कालीन सरसंघ चालक गोलवलकर ने उस वक्त गृह मंत्री रहे सरदार पटेल को पत्र लिखकर संघ से बैन हटाने की मांग की। जवाब में सरदार पटेल ने लिखा, हिंदू समाज को संगठित करना और मदद करना एक बात है, लेकिन उनके दुखों का निर्दोष और असहाय लोगों से बदला लेना अलग बात। आरएसएस के सदस्यों के भाषणों में जहर होता है। इस जहर की वजह से देश ने राष्ट्रपिता बापू को खो दिया। आरएसएस के लोगों ने उनके निधन पर मिठाई बांटकर खुशियां मनाई। फरवरी 1948 में गिरफ्तार हुए गोलवलकर को 6 महीने बाद रिहा कर दिया गया। उन्होंने एक बार फिर पत्र लिखकर पंडित नेहरू और सरदार पटेल से आरएसएस पर लगा बैन हटाने को कहा। जवाब में सरकार ने कहा कि उनके पास आरएसएस के खिलाफ सबूत हैं। इस पर गोलवलकर ने सरकार को चुनौती दी कि सबूतों को सार्वजनिक करते हुए आरएसएस पर मुकदमा चलाया जाए। हालांकि सरकार ने ऐसा नहीं किया। इसके बाद गोलवलकर ने शाखाओं को दोबारा शुरू करने का आदेश दिया, जिस वजह से सरकार ने उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया। आरएसएस पर लगा बैन हटवाने और गोलवलकर को रिहा करवाने के लिए संघ के सदस्यों ने गांधी का रास्ता अपनाया। 9 दिसंबर 1948 को आरएसएस के सदस्यों ने सत्याग्रह शुरू कर दिया। कोर्ट में दिए नाथूराम गोडसे के बयान से आरएसएस को मजबूती मिली। उसने कहा था, मैंने कई सालों तक आरएसएस में काम किया। बाद में मुझे लगा कि हिंदुओं के अधिकारों की रक्षा के लिए राजनीति में हिस्सा लेना जरूरी है, इसलिए मैंने संघ छोड़कर हिंदू महासभा की सदस्यता ले ली थी। जब सरकार आरएसएस के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं दे पाई तो 11 जुलाई 1949 को आरएसएस पर लगा बैन हटाने का फैसला लिया, लेकिन कुछ शर्तें रखी, जैसे संघ संविधान और तिरंगे के लिए वफादार रहेगा। संघ में हिंसक लोगों की कोई जगह नहीं होगी। संघ अपना अलग संविधान बनाएगा जिसमें लोकतांत्रिक रूप से चुनाव होंगे और संघ एक सांस्कृतिक संगठन के तौर पर काम करेगा, राजनीति में कदम नहीं रखेगा। भले ही गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या के वक्त आरएसएस का सदस्य न होने की बात कही हो, लेकिन इस पर सवाल उठते रहे हैं। इन सवालों को सबसे ज्यादा उछाल मिलता है नाथूराम के भाई गोपाल गोडसे के एक इंटरव्यू से। गोपाल बताते हैं, नाथूराम ने कोर्ट में संघ छोड़ने की बात इसलिए कही क्योंकि गांधी हत्या के बाद संघ और गोलवलकर भारी मुसीबत में फंस गए थे। असल में नाथूराम ने कभी संघ छोड़ा ही नहीं था। आरएसएस ने गांधी की हत्या करने का आदेश नहीं दिया था, लेकिन संघ उन्हें अपना मानने से इनकार भी नहीं कर सकता। 15 नवंबर 1949 जब नाथूराम और दत्तात्रेय को महात्मा गांधी की हत्या के लिए फांसी दी गई, तो उससे पहले नाथूराम ने आरएसएस की आधिकारिक प्रार्थना पढ़ी थी। इसके अलावा सितंबर 2016 में नाथूराम के भाई गोपाल गोडसे के परपोते सात्विक ने भी दावा किया था कि नाथूराम ने कभी संघ नहीं छोड़ा था।